आज हम करेंगे बुक कीपिंग का अगला चैप्टर, वो है जर्नल। अब यह आपने देखा होगा, हमने स्टार्ट की थी अकाउंटिंग प्रोसेस। उसमें हमने स्टेप्स पढ़े थे जो कि स्टार्ट होते थे आइडेंटिफाइंग द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन से लेकर और एंड हो जाता था कम्युनिकेशन टू इट्स यूजर पर। उसी में जो हमारा जो थर्ड स्टेप था वो हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमने किस चीज की करनी थी? जो जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी नेचर की बिजनेस के अंदर होती हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जिस बुक में हम उसे रिकॉर्ड करते थे उसे हम बोलते हैं जर्नल। तो अब यहाँ जर्नल में क्या करते हैं, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आपकी अराइज होगी, कोई अकर होगी, तब हमने उसे इस बुक के अंदर लिख देना है। क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम जर्नल के अंदर ही लिखा जाता है, इसलिए जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है। इट मीन्स कुछ जो भी अमाउंट है वो एक बार डेबिट होता है और दूसरी बार क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होता है, इसलिए जो हमारी चेकिंग का तरीका है अकाउंटिंग की वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देख ली। एक तो सबसे पहले जो लिखेंगे हम जर्नल में लिखते हैं, सेकंड दो इसके हिस्से होंगे, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है। दूसरा क्या होगा? सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस मतलब कि डेट वाइज आपको इसके अंदर ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो जर्नल है उसमें हमने अब देखना है कि हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। अभी हम बात कर रहे थे डेबिट एंड क्रेडिट की, तो हमारे पास रूल है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रूल्स पर रहेगा। तो हमारे पास इस रूल से पढ़ने से पहले ही हमारे पास अकाउंट्स के टाइप पढ़ने होंगे कि अकाउंट कितने टाइप का होता है। तो अकाउंट हमारे पास 3 टाइप का है। पहला जो अकाउंट है वो आता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड आता है रियल अकाउंट, और जो थर्ड आता है वो हमारे पास आते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब मैं इनको आपको बताती हूँ कि इस अकाउंट में कौन कौन से क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन सी नेचर है इनकी। तो देखिए, जो सबसे पहला पर्सनल अकाउंट है, आपको नाम से ही पता चल रहा है किसी पर्सन का अकाउंट होगा। तो जो भी अकाउंट नाम से होंगे, जैसे राम अकाउंट, ये देखिए अकाउंट का नाम है राम, तो कोई पर्सन है। जैसे बैंक का नाम ले लीजिए, HDFC बैंक अकाउंट नाम है। फिर से कोई और ले लेते हैं रामेश अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कोई ना कोई नाम स्पेसिफाई किया है इसके अंदर। तो ये कौन से अकाउंट है? पर्सनल नेचर के हैं, जो किसी पर्सन को दिखाएंगे, उनसे हमें लेना है या देना है, पर्सनल अकाउंट होगा। फिर आ जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो एसेट से रिलेटेड होंगे। एसेट जैसे क्या है? कैश हमारा एसेट है, और जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, लैंड, ये आप देखेंगे ये सारे कौन से अकाउंट है? हमारी एसेट से रिलेटेड है। तो रियल अकाउंट कौन से होंगे? एसेट के अकाउंट्स होंगे। देन जो लास्ट बचता है वो हमारे पास बचता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कोई भी एक्सपेंस या लॉस, गेन या कोई इनकम से रिलेटेड अकाउंट होंगे, वो हमारे हो जाएंगे बाकी बचे हुए नॉमिनल अकाउंट। तो जैसे अगर मैंने रेंट पेड किया है तो वो कौन सा अकाउंट है? रेंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंस अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। फिक्स एसेट बेच दी थी, बेचने पर कोई गेन या लॉस होता है, तो कोई भी गेन या लॉस कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट। मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, मैंने उसे किराए पर दे रखा है, तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है? रेंट मिलेगा। तो जो अगर रेंट मिला तो वो मेरी क्या है? इनकम है। तो रेंट अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर अगर रेंट रिसीव हुआ है तो इनकम, अगर रेंट पेड हुआ है तो वो एक्सपेंस अकाउंट हो गया। और एक्सपेंस और इनकम और गेन के जो भी अकाउंट होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो हमारे पास 3 अकाउंट्स आ गए। अब इन तीनों अकाउंट से हम पढ़ेंगे रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के क्या क्या रहेंगे। तो पहला जो हम करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल। यहां लिख लेते हैं रियल अकाउंट का रूल लिखेंगे, और थर्ड जो हमारे पास रह जाता था वो रहता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो देखिए पर्सनल अकाउंट पर्सन का था, इसका रूल है डेबिट करेंगे आप रिसीवर को,
और क्रेडिट कर देंगे आप गिवर को। तो ठीक है, जिस पर्सन को अमाउंट रिसीव होगा उसे कर देंगे डेबिट, जिस पर्सन को अमाउंट दिया जाएगा, जो देने वाला होगा तो देने वाला हो जाएगा गिवर, गिवर को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट करिए व्हाट कम्स इन। तो जो बिजनेस रियल अकाउंट था एसेट से रिलेटेड, तो कर दीजिए डेबिट जो भी एसेट आपके बिजनेस के अंदर आई है, कम्स इन, और क्रेडिट कर दीजिए व्हाट गोज आउट। तो जो आपके बिजनेस से निकल गया, जो एसेट आपके बिजनेस से चली गई, कम हो गई, उसे करना होगा आपको क्रेडिट। देन आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट था गेन से, लॉसेस से, एक्सपेंस से और इनकम से रिलेटेड। तो ये क्या कहता है? डेबिट कर दीजिए ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस को, क्रेडिट कर दीजिए ऑल गेन एंड इनकम को। तो जैसे एक्सपेंस है, कोई भी रेंट पे किया है, रेंट पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो गेन होगा, मान लीजिए आपको इनकम पर गेन हुआ है, कोई आपने फिक्स एसेट बेची, उस पर गेन हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों रूल है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। पहले हम ले लेते हैं कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹10,000। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कोई कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर। तो पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए वो 2 अकाउंट। अब इस अकाउंट में देखिए, अगर आप इस एंट्री में देखेंगे, एक तो है राम पर्सन, दूसरा जो कैश है 10,000, वो हमारा कैश क्या होता है? रियल एसेट। तो 2 अकाउंट तो हमारे पास आ गए, एक तो हो गया राम है, दूसरा इन्वॉल्व है कैश का 10,000 कैश। अब इसे पहचानिए कौन सा अकाउंट है, और एक इसे पहचानिए कौन सा अकाउंट है। राम नाम से है, पर्सनल अकाउंट होता है जो भी नाम से होंगे, तो ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट। और दूसरा कैश, कैश हमारी एसेट है, रियल एसेट। रियल में क्या होता है? जो भी बिजनेस के अंदर आया उसे डेबिट करेंगे। तो क्या कैश आया है या गया? आया है, क्योंकि रिसीव हुआ है हमें। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो इसमें अभी हमने क्या किया? पहले 2 अकाउंट आइडेंटिफाई किए, फिर उससे रिलेटेड रूल्स को आइडेंटिफाई किया, कि अकाउंट को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा अकाउंट है। अब इनके रूल पे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, राम से हमें रिसीव हुआ है, राम देने वाला है, तो राम क्या है? गिवर। गिवर को हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो ये वाला अकाउंट तो होगा राम का क्रेडिट। दूसरा रियल अकाउंट का रूल था, जो भी बिजनेस के अंदर आएगा उसे कर देना है डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर तो आया है बिजनेस के अंदर कैश, तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट हमारा डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमने आइडेंटिफाई कर लिया, राम है हमारा गिवर, गिवर को करते हैं हम क्रेडिट, और कैश था हमारा एसेट, जो कि कम्स इन वाला रूल अप्लाई हुआ है, तो ये हो जाना चाहिए डेबिट। तो हमारी एंट्री जो होगी, कैश अकाउंट होगा हमारा डेबिट, कितने? 10,000 से, और गिवर है राम, राम को करना है हमने क्रेडिट टू राम अकाउंट 10,000। गिवर है तो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जो एंट्री डेबिट होगी उसके लिए हम डेबिट वर्ड यूज करेंगे साथ में, लेकिन जो क्रेडिट है उसके लिए हम आगे क्या वर्ड यूज कर देंगे? टू राम अकाउंट। ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप एंट्री करेंगे उसके नीचे एक होता है नरेशन। ठीक है। यहाँ पर आपने इस एंट्री के खत्म होते ही इस लाइन से भी पहले मैं कहूंगी कि नरेशन लिखते हैं कि कैश, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है आपने कि ये एंट्री किससे रिलेटेड है। तो नीचे लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम राम। ठीक है। बीइंग वर्ड यूज कर सकते हैं आप साथ में, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो इस तरीके से आपने छोटी सी नरेशन के थ्रू, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि एंट्री किससे रिलेटेड है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इससे आगे कोई एक और एंट्री हम उठाते हैं, सेकंड उठाते हैं, कोई एक्सपेंस की उठा लेते हैं। रेंट पेड फॉर ₹2,000। अब सबसे पहले वही से स्टेप 1 क्या था? 2 अकाउंट चूज कीजिए, एक तो रेंट है, दूसरी पेमेंट कैश है, तो रेंट अकाउंट हो गया और एक हो गया कैश। अब इसका नेचर डिफाइन कीजिए। रेंट है एक्सपेंस का, एक्सपेंस होते हैं नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? कैश हमारी होती है एसेट, और एसेट कौन से अकाउंट होते हैं?
रियल। अब इनका रूल क्या था, जो भी एक्सपेंस होंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जो भी एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं डेबिट, और कैश क्या है, एसेट। एसेट यहाँ पर देखिए कैश हमारा जा रहा है रेंट पेड करने में, तो क्या हो गया, गोज आउट। और जब भी एसेट गोज आउट होती है वो होती है क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, राम को करना तो सॉरी रेंट को तो करना पड़ेगा डेबिट, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू कैश क्योंकि आउट हो गया बिजनेस से, क्रेडिट में आ जाएगा टू कैश। 2000 से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग रेंट पेड इन कैश। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा एक और एंट्री हम ले लेते हैं। अब हम लेते हैं इनकम से रिलेटेड, क्योंकि इनकम की नहीं ली। कमीशन रिसीव्ड फॉर ₹1000। तो स्टेप 1, सिलेक्ट 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट कौन से हैं, एक कमीशन का है, दूसरा है कैश रिसीव हुआ। कमीशन है तो मतलब इनकम हुई है। इनकम कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश है हमारी एसेट, एसेट होते हैं रियल अकाउंट। और अब जब इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था, इनकम को सभी को करना है क्रेडिट आपने। और जो कैश हमारा बिजनेस में आया है तो कम्स इन वाला रूल, कम्स इन होता है डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी, कैश को कर देंगे डेबिट, टू कमीशन रिसीव 1000 से यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। अब मैं इसके साथ आपको इसका जो परफॉर्मा है जर्नल का वो कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आपने एक परफॉर्मा कैसे जर्नल का जो बनता है वो देखते हैं। तो ऊपर लिख देंगे आप जर्नल, कंपनी का नाम नीचे लिख देंगे। सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा डेट का। यहाँ पर जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स में जो एंट्री थी, जैसे ये वाली एंट्री है, अगर हम ले कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट टू कमीशन रिसीव। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हमने यहाँ पर डालनी है। और बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन, यहाँ पर नरेशन डाल देंगे। और फिर उसे जो नेक्स्ट आती है वो आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, जिस अकाउंट, क्योंकि जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर में ये एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। तो जिस पेज पर इसे पोस्ट किया जाएगा लेजर के, वहां पर हम उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ताकि कल को कोई भी ट्रेसिंग करनी हो आपने कि कोई एंट्री हमने कहाँ डाली है, कोई गलती है, या जब चेकिंग करनी होती है तो हमें इजी रहता है। फिर उसके बाद आता है डेबिट का अमाउंट, देन आता है क्रेडिट का अमाउंट। तो डेबिट साइड में कैश रिसीव हुआ था 1000, तो यहाँ पर डेबिट अमाउंट डाल देंगे 1000 का। इसी तरह से कमीशन रिसीव भी अमाउंट कितना था क्रेडिट का, 1000 का, तो यहाँ पर क्रेडिट वाले में भी कॉलम में आ जाएगा 1000। तो ये था हमारा जर्नल का परफॉर्मा और उसके जो रूल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। और बुक कीपिंग की ट्यूशंस भी अवेलेबल है, सिर्फ बुक कीपिंग के लिए ही नहीं, अकाउंट और टैक्स की ऑल जो ट्यूशंस हैं अवेलेबल हैं। इन केस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट, और यू कैन कॉल एट 720601